हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स एवेन्यू। आई एम मनीष मिश्रा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या, कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पिछले जो सेशन में जो हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर क्लास 11। तो पिछले वाले वीडियो में, पिछले दो वीडियो में ना हमने डिस्कस किया था कि कुछ फार्मूला, क्वाड्रेंट से रिलेटेड फार्मूलाज और साइन ए प्लस बी का फार्मूलाज, कॉस ए प्लस बी, इस तरह के फार्मूला हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग फार्मूलाज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी जितने भी और फार्मूलाज है उसे सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन है ना, ये अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसे मैं आईआईटी जेईई लेवल तक के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो भी किए थे, जो भी हमने फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी, आपको याद हो ये फॉर्मूला था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। सेकेंड, साइन अगर ए माइनस बी हो, ठीक है, तो यहां पे माइनस हो जाता है, ये आपको पता है। तो देखो, अब इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनता है। इस एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनता है। वो फॉर्मूला, अगर आपको डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आना है फॉर्मूला पे, तो वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो एक बार मैंने साइन ए प्लस बी को प्लस किया साइन ए माइनस बी से, इसी को, तो ये क्या होता है देख लो एक बार, आप डेरिवेशन देख लो, फिर बाकी सबको मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो यहाँ पे कॉस साइन बी माइनस में एक प्लस में, ये गया कैंसिल। तो क्या बच गया स्टूडेंट? बच गया टू साइन ए कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये हमारा जो है पहला फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर ये। सेकंड, थर्ड फॉर्मूला, अगर ये इसके प्लस की जगह माइनस हो जाए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पहले यहां मैंने दोनों को ऐड किया, एक ये और एक ये को ऐड किया, तो ये फॉर्मूला आया। कैसे किया आपको पता है, एक बार प्लस को माइनस को लेकर दोनों को ऐड किया, कट के ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, एक माइनस कर रहे हैं। अब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इस बार आएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला आया। एक चीज देखो, आप अब इस फॉर्मूला को ना ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे आप, एक बार स्टूडेंट आप ले लो ए, ये जो है ना, ये ए प्लस बी बराबर सी ले लो, तो एक बार ए माइनस बी बराबर डी ले लो। ठीक है, एक बार आप ए प्लस बी बराबर सी ले लो और ए माइनस बी बराबर डी ले लो। अगर आप मान लो ये ए प्लस बी और ये इसको मान लो आप सी प्लस डी करोगे, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस डी क्या है, ए माइनस बी, क्या हो गया माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो सी प्लस डी बराबर टू ए, या तो ये टू चल गया इसके नीचे, तो ये आ गया ए के वैल्यू सी प्लस डी बाई टू। वैसे ही बी के वैल्यू निकालो आप, कैसे निकलेगा, सी माइनस डी कर दो, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस तो यहाँ पे कट गया, ये हो गया सी माइनस डी बराबर टू बी।
या तो b बराबर हो गया आपका c प्लस सी माइनस डी बाई टू। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है। तो अब देखें यहाँ पे जो 2 cos a ये था ना, ये जो आया वैल्यू ये वाला, इसमें आप क्या करोगे, इसमें साइन a प्लस बी की जगह में, यहाँ देखो ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ देखो ये ऊपर, यहाँ पे जो आपने साइन a प्लस बी लिया था ना, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है c, तो आप क्या पुट कर दोगे साइन c माइनस, यहाँ पे साइन a माइनस बी लिया था आपने, पहले प्लस वाला ले लो, पहले प्लस वाला लो ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। जो आपने साइन a प्लस बी लिया था वो है a प्लस बी सी लिया था आपने, ठीक है, तो ये सी हो गया। फिर a माइनस बी आपने क्या लिया था, आपने लिया था a माइनस बी डी, तो ये हो गया आपका साइन a प्लस साइन डी, ठीक है, बराबर क्या है इसका फॉर्मूला क्या आया, 2 साइन a इंटू कॉस बी, ए क्या है साइन c प्लस डी बाई टू, ये a है, ठीक है, और इंटू कॉस बी, ये क्या है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे c माइनस डी बाई टू, ये है b का वैल्यू। तो ये स्टूडेंट बना फॉर्मूला जो इस फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये स्टूडेंट, इस फॉर्मूला से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वो बनने वाला है, ठीक है। ठीक वैसे ही साइन c माइनस साइन डी, यहाँ देखो साइन c, ये a प्लस बी सी है माने यहाँ पे, और a माइनस बी को d माने, साइन c माइनस साइन डी क्या है 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a का वैल्यू क्या आएगा c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, और यहाँ साइन हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जब एक बार आप ऐड करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, देखो यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी पहला वाला ऐड करने से पहला वाला आएगा, और अगर आप बीच में माइनस करो साइन सी माइनस साइन डी करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। वो आप करते करते जो है ना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप आसानी से जो है इसे कर पाओगे। तो एक लेते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि फॉर्मूला लेंगे फिर साथ में क्वेश्चन बनाएंगे और दोनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, आप देखो साइन सी प्लस साइन डी बैठ गया इस फॉर्मूला पे, तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या था साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो लिखो यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई टू इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई टू। ये क्या हो जाएगा 2 साइन 4 प्लस 2 6 थीटा बाई टू, तो हो गया 3 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा बाई टू हो गया थीटा। तो 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मूला के रिलेटेड में। वो क्वेश्चन रहेगा साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो सुन, ये क्वेश्चन है सेकेंड वाले फॉर्मूला पे बेस्ड। देखो साइन सी माइनस साइन डी, आप क्या करोगे, लिखोगे 2 कॉस सी प्लस डी, तो 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई टू, फिर इनटू में क्या जाएगा, कॉस तो कर लिए यहाँ पे आप, फिर जाएगा यहाँ पे साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई टू, ये जाएगा इस फॉर्मूला में। एक बार 6 प्लस 2 को आप ऐड करोगे तो ये 8 बाई टू, तो हो जाएगा 4 थीटा, और एक बार 6 माइनस 2 थीटा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 बाई टू, तो साइन 2 थीटा। ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये दो फॉर्मूला आपको आसानी समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। सुन, जैसे ये दो फॉर्मूला बने हैं ना, जैसे ये दो फॉर्मूला बने हैं, ठीक इसी तरह
कॉस के लिए फॉर्मूला है। ठीक इसी तरह आपको कॉस के लिए फॉर्मूला बनाना है। देखिए मिटा देना, देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो स्टूडेंट, ठीक इसी तरह आपको कॉस के लिए बनाना है फॉर्मूला। देखो कॉस का फॉर्मूला जो है मैं पहले मिटा देता हूँ इसे। यहाँ पे स्टूडेंट जो साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, वहां पे आप कॉस को करो और इसे मिटा दो। ये फॉर्मूला साइन के लिए है। और फिर अब यहाँ पे साइन को ले लो। चलो इसे ही मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉस के लिए। ये तो उसके लिए भी सेम होगा, कॉस के लिए भी, इसीलिए मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया। अब आपको दिख रहा हो, यहाँ तक दिख रहा है ना स्टूडेंट? दिख रहा है। देखो पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो था कॉस ए प्लस बी या माइनस बी। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो था वो था कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर प्लस लोगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस लोगे नीचे वाला तो प्लस आएगा, इंटू साइन ए इंटू साइन बी। इफ यू आर गोइंग टू टेक प्लस देन इट विल कम माइनस, अगर आप माइनस लोगे तो आएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला जो डेराइव हुआ है वो क्या है? अगर आप कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करोगे, अगर आप कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करोगे तो क्या आने वाला है वो देखो। तो क्या आएगा, पहले आप ए प्लस बी का वैल्यू क्या आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस लोगे कॉस ए प्लस बी पहले है तो इसका वैल्यू क्या, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये प्लस के लिए है। फिर प्लस दो इसके लिए, कॉस ए माइनस फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो एक बार ये प्लस और एक बार ये माइनस कैंसिल, तो बचा क्या आपको, 2 कॉस ए कॉस बी। क्या बचा आपको, 2 कॉस ए कॉस बी। उसी तरह अगर आप कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करोगे, अगर आप कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला है स्टूडेंट वो मिलेगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर आप चाहते हो कि ये माइनस कैंसल आउट हो जाए तो आप क्या करना है, इसे आगे ले आना, उसी पीछे ले जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इसके लिए। अब बोलोगे सर इसमें भी आपको इसका फॉर्मूला पुट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, इसमें देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में और इस वाले में आप क्या करो, इसी तरह पुट करो। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, पहले देखो इस किसका, ये इसका है, तो पहला फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी को क्या माना हमने, ए प्लस बी को सी माना है, तो लिख दो कॉस सी प्लस ए माइनस बी को क्या माना हमने, कॉस एक को माना है सी को माना है डी, तो कॉस डी हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। उसी तरह कॉस बी का वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। इसी तरह आप क्या करोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी निकालोगे, तो ये क्या आएगा, -2 ऑफ साइन ए
ये क्या है, c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। बी क्या है, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये दो फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूला होने के बाद, एक मिनट जरा रिफिल कर लें। अब इन दो फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे। पर आपको जो है ये कुछ फॉर्मूला जो है ना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल तुम अच्छे से याद रखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि फॉर्मूला को लोग समझ सके। पहला क्वेश्चन करते हैं, cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। तो cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा, cos c प्लस cos d बैठ के पहले वाले फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 2 cos c प्लस d, तो 4 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे देखो cos c माइनस डी बाई 2, cos 4 थीटा माइनस 8 थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4 और 8 12 थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 8 थीटा। देखो ये छोटा वाला आगे है, बड़ा पीछे है, प्लस माइनस माइनस पर बड़ा माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 थीटा बाई 2, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा। आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर cos माइनस थीटा है तो हो जाता है वो cos का थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर cos का वैल्यू माइनस तो हो जाता है cos थीटा। तो इसमें यही फॉर्मूला को हम लोग जो है यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 2 cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, 2 cos 6 थीटा इंटू जो है 2 थीटा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग स्टूडेंट कुछ नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन जो है ना जो इनसे ही रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा और आप जो है करते रहोगे आगे आगे क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है उसे करते हैं स्टूडेंट। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला को याद रखना तो क्योंकि फॉर्मूला का बहुत काम पड़ने वाला है, और हो सके तो बगल में साइन का भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। साइन का भी फॉर्मूला जो है बहुत ही उपयोगी है। तो अगर साइन c प्लस साइन डी लिखेंगे तो इसका क्या होता है आपको पता है, साइन c प्लस साइन डी लेंगे तो पहला वाला मतलब 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अगर आप साइन c माइनस साइन डी करोगे मतलब दूसरा वाला, दूसरा पार्ट 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो पहले आप इतना फॉर्मूला को ना बाय हार्ट कर लो, ये 4 फॉर्मूला 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला को ना आप बढ़िया से कर लो। फिर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल से है और NCERT और RD शर्मा, ये 3 बुक्स का इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cos 6x प्लस cos 4x, cos 6x प्लस cos 4x बाय sin 6x माइनस
साइन 4x, और इनका जो आंसर आएगा वो है cot x। तो आप एक चीज देखो, प्रूफ करना है, ये LHS लेकर के, ये RHS को लेकर के दिखाना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे LHS को, ठीक है। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, पहला फॉर्मूला लगा दो, 2 cos a प्लस b, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ये हो गया एक फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d, ये क्या था, उस तरफ आएगा, 2 cos 6x प्लस 4 बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक है। आई होप क्वेश्चन जो हो इसमें साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी जो है वो फॉर्मूला तो यही होता है ना, 2 cos साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस सी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो, इससे पुट करो, एक चीज देखो स्टूडेंट, अगर आप समझ पाओ तो ये वाला और ये वाला चीज जो बिल्कुल सेम है, 2 cos 6x प्लस 4 बाई 2, 2 cos 6x प्लस 4 बाई 2, तो सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगा। तो आप क्या करो, पहले ही कट कर दो, क्यों सॉल्व करो, 2 को भी कट कर दो ऊपर नीचे, बचा cos बाई साइन 6x माइनस 4x बाई 2, 6x माइनस 4 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, cos 6 माइनस 4x तो हो गया 2x बाई 2, 2 गॉट कैंसिल। नीचे देखो साइन 2x बाई 2, 2 गॉट कैंसिल, तो ये क्या हो गया, cos x बाई साइन x हो गया आपका cot x, जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड, cot x बराबर cot x, जो कि आपका इक्वल टू है राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपको ना हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, पहले कोशिश करना है कि मतलब मैं जब क्वेश्चन लिखा हूं ना, जो आपसे पॉज कर लो, क्वेश्चन उतारो, खुद सॉल्व करो, फिर आप देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप मेरे कॉपी करो या जो करो, पहले आप खुद से करो, क्योंकि खुद से करना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन इतने सारे करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो आपका हो जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, साइन 5x, ये आगे से वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 5x माइनस 2 ऑफ साइन 3x प्लस साइन x बाय cos 5x माइनस cos x, cos 5x माइनस cos x बराबर इसका आना चाहिए cosec 2x माइनस cot 2x, cosec 2x माइनस cot 2x। आप इतना बेफिक्र हो कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो भी जरूरी है इस चैप्टर के लिए मैं आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ये मेरा आपको वादा है, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहो और हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आप हर एक वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे ना तो आपको इससे बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर हर एक वीडियो देखो। तो देखो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले आप देखो कि ना, आपको पता है कि ऑड प्लस इवन को ऐड करोगे तो इवन का नंबर आ जाएगा, 5x प्लस x, तो 5x प्लस x हो गया 6x, तो 6x बाई 2 भी हो जाएगा
और 5x माइनस एक्स 4x हो जाएगा, बाई 2 भी कट जाएगा। तो आसानी से आप इसका और इसका पेयर कर सकते हो, आपको पता चल गया। तो आप क्या करो, साइन 5x प्लस साइन x को एक पेयर में कर दो, माइनस 2 साइन 3x को अकेला पेयर में करो, नीचे वाले को cos c माइनस cos d में भी पेयरिंग कर दो। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला वहां से लगाओ, तो साइन c प्लस साइन d में 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 हो जाएगा। साइन c ये हो गया, माइनस 2 ऑफ साइन 3x, ठीक है, बाई यहां लगा cos c माइनस cos t, तो cos c माइनस cos t होता है स्टूडेंट माइनस ऑफ 2 साइन 5x माइनस 5x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस x बाई 2। ये हो गया इसका पूरा पूरी एक स्टेप का सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, 5x साइन 5x और साइन x को एक तरफ किया और इसको पीछे कर दिया, ठीक है, माइनस 2 साइन x को पीछे कर 3 से पीछे कर दिया, इन दोनों को साइन c प्लस साइन d से तोड़ दिया, बाकी इसको पीछे वैसे के वैसे रखा और नीचे वाले cos c माइनस cos d से ब्रेक कर दिया। इसके बाद नीचे देख करूं, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि इसे ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 2 साइन 5x प्लस x होता है 6x बाई 2 हो जाएगा 3x, cos 5x माइनस x बाई 2 होता है 4x बाई 2 हो जाएगा cos 2x माइनस 2 साइन 3x बाई, यहां क्या होगा, माइनस 2 5x प्लस x बाई 2 हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x, 5x प्लस x होता है 6x बाई 2 3x, फिर से वही आ जाएगा, इंटू 5x माइनस x हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा साइन 2x। अब एक चीज देखो आप, अगर आप यहां से इसको उठा लोगे और यहां से इसको उठा लोगे, दोनों को बाहर निकाल के माइनस करके काट दोगे, देखो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझोगे आप। देखो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, 5x प्लस x बाई 2 तो हो गया 3x, 6x बाई 2 हो जाएगा 3x और 5x माइनस x बाई 2 हो जाएगा 4x बाई 2 2x माइनस 2 साइन 3x बाई माइनस 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 हो गया 6x बाई 2 3x और 5x माइनस x बाई 2 हो गया 4x बाई 2 2x। अब क्या करो, इसे मैं देखो कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे इन दोनों में से 2 साइन 3x को कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है, तो क्या बचेगा, क्योंकि ये नीचे माइनस है ना, तो आप क्या करो माइनस भी निकाल सके, माइनस कट जाए, तो अगर आप माइनस 2 साइन 3x को बाहर निकालोगे इससे, तो यहां बचेगा माइनस कॉस 2x, क्योंकि यह प्लस है, इससे निकालने के लिए आपको माइनस भी जुड़ता है ना, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ये, तो आप क्या करोगे, आप इसे आगे कर दोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि आपको अगर समझना तो यहां समझना, रुकिए मैं आपको समझाता हूं फिर से, माइनस 2 साइन 3x, ठीक है, ये वाला। अब देखो आप समझोगे मैं क्या किया कि माइनस 2 साइन 3x इंटू 1 करो तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन 3x आएगा जो कि यहां पर है पिछले में, फिर माइनस 2 साइन 3x इंटू माइनस कॉस 2x करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस 2x इंटू साइन 3x यहाँ पे जो है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला था कि ये माइनस माइनस फिर से यहाँ प्लस आए। आप ब्रैकेट पर कॉमन निकालो तो आपको देखना है कि जो पिछले आया है उसी से इक्वल हो, अलग ना वैल्यू हो। तो अब देखो ये माइनस वाला ये कट गया और सॉरी यहाँ पर साइन 2x था एक्स्ट्रा में, वो रह गया, तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई
साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई साइन 2x। ठीक है, तो 1/sin 2x होता है आपका cosec 2x माइनस cos बाई साइन होता है cot 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट। ऐसे ऐसे हम लोग 50, 100, 200 कितने भी क्वेश्चन करेंगे ना आप, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पीएमआई, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3D 2D, बहुत सारे अनगिनत मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप ये हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही हो कि सर आपको वो क्वेश्चन, सर मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या मुझे सर वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि सर मुझे वो क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन तुरंत एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं ये 4 फार्मूला और ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया, 4 फार्मूला और 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, वो क्वेश्चन को आप घर में फिर से पढ़ें और पढ़ने के बाद अपना फीडबैक दें कि सर आपको क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है। फिर मैं आपको आगे की वीडियो और आपके साथ में डिस्कस करूँगा। आज के इतना काफ़ी है, धन्यवाद।